हिंद बच्चों, मैं देव सर देव केमिस्ट्री क्लासेस पटना। मैं आज आप लोगों को मूल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूं। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग सीख चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स। अब हम लोग सीखेंगे मोल रिलेटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या है, एटम किस चीज से बना हुआ है? तो एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। एटम यदि हम लोग निकाल चुके हैं इस एलिमेंट में या कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, उस पर आज डिस्कस करेंगे इन मोल रिलेटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोल रिलेटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूक्लियॉन? अब देखिए ये एटम जो है उसके न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। ये एटम है, एटम के ऑर्बिट को हिंदी में कक्षा कहते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन। उसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, मास नंबर जानना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। किसी एक उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन a neutral atom is called atomic number। किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको? एक उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जेड। किस चीज से डिनोट करते हैं? जेड से। यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? जेड लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग एटॉमिक नंबर जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब लिखते हैं फॉर ए न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है? न्यूट्रल एटम के लिए होता है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E। अब यहां पर आप कर सकते हो सर प्रोटॉन जब लिखे तो कुछ नहीं लिखे, जब इलेक्ट्रॉन लिखे तो क्या लिखे आप? फॉर ए न्यूट्रल एटम। इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले, ऐसा क्यों लिखे हैं? जब एटम न्यूट्रल होगा उसी केस में इलेक्ट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर होगा। यदि एटम न्यूट्रल नहीं होगा, यानी चार्ज होगा, प्लस और माइनस चार्ज होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर
नहीं होगा। तो देखिए कि एग्जाम्पल में देखिए हम लोग देखते हैं सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो प्रोटॉन कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। कारण ये सोडियम क्या है? न्यूट्रल है। सोडियम क्या है? न्यूट्रल। अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्या हो गया? Na प्लस। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते, क्या हो गया? Na प्लस। और इस पर क्या चार्ज हो गया? प्लस चार्ज हो गया। तो प्लस चार्ज हो गया तो निकला क्या? इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहां पर देखो एटॉमिक नंबर तो 11 होगा, 11। प्रोटॉन भी क्या होगा? 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर है? नहीं। यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर देगा, उस केस में एटॉमिक नंबर किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग बराबर कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, धनायन है, प्लस चार्ज होगा। यहां भी एक बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्लस चार्ज क्यों हो जाता है? थोड़ा ध्यान दीजिए क्यों हो जाता है। देखो यहां पर प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 माइनस। प्लस 11 माइनस 10 कितना होगा? +1 होगा। हम लोग सीधा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस चार्ज। लूज करने के बाद प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज किया एक, तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए +1। यदि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये तो लूज किया। दूसरा देखो गेन भी कर सकता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो प्रोटॉन कितना होगा? 17। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो क्या होगा? Cl माइनस। तो देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जब लिया, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगी? 18 होगा। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या? एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इसलिए यहां पर क्या लिखे? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब लिखे तो क्या लिखे? फॉर ए न्यूट्रल एटम। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। ये कॉन्सेप्ट तो आया। किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। यदि एटॉमिक नंबर मालूम है हम लोगों को तो क्या मालूम हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी मालूम हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखें, एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता था। अब बच क्या गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है इसको जानिए। मास नंबर को हिंदी में द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक होता है एटॉमिक मास। क्या एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम है? इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए मास नंबर क्या है। मास नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि जोड़ देते हैं तो मास नंबर कहलाता है। इसको लिखेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by A और M। कहीं A लिखता कहीं M लिखता। क्या लिखे? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहता है किसी एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मास नंबर। तो यहां पर मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ
न्यूटॉन्स, यानी A इक्वल टू P प्लस N। अब देखो यहाँ पर मास नंबर को A से नोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को P से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को N से। हमें निकालना क्या, N, न्यूट्रॉन निकालना है। तो N क्या लिख सकते हो, N इक्वल टू A माइनस P। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस P। या इसी को क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू क्या होता है, Z। Z क्या, एटॉमिक नंबर। N इक्वल टू क्या होगा, A माइनस Z। यदि आपको मास नंबर मालूम हो, एटॉमिक नंबर मालूम हो, तो न्यूटन निकल जाएगा। अब जैसे देखो एग्जांपल में सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। ये क्या है, Z इक्वल टू 11, A इक्वल टू 23। निकालना क्या, N इक्वल टू A माइनस P। A कितना है, यानी मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11। 23 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 12। देखो एक सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। यदि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर मालूम हो जाए तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अब जैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये एंड लिखे, मास नंबर। यहां पर देखिए X कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, मास नंबर ये क्या है, एटॉमिक नंबर। अब देखिए यदि आपको एटॉमिक नंबर Z, जैसे Z को यानी एटॉमिक नंबर को नीचे और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक बात और आती है, एटॉमिक मास, मास नंबर दोनों क्या सेम है। पहले चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम लोग एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में जानें। एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में जाने। इससे पहले मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। एक क्या है द्रव्यमान संख्या, दूसरा क्या परमाणु द्रव्यमान, दोनों अलग अलग चीज है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों अलग अलग चीज है। मास नंबर क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को की संख्या को जोड़ दिया तो मास नंबर। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दिया तो क्या हो गया, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं तो मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ेंगे एटॉमिक मास। देखो फर्क है, एक में संख्या जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या, एक में क्या मास को जोड़ते हैं एटॉमिक मास। दोनों फर्क पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। मान लो क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या को जोड़ दे तो कोई भी बॉयज एंड गर्ल्स क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, भले वो बड़ा हो छोटा हो, काउंटिंग क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऑलवेज क्या होता, होल नंबर होता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या को जोड़ दो, उसमें क्लास में स्टूडेंटों की संख्या होगा। उसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं तो मास नंबर। क्लास में स्टूडेंट, क्लास में क्या है बॉयज एंड गर्ल्स के मास को जोड़ दे तो क्या होगा, क्लास में स्टूडेंटों का मास होगा। उसी प्रकार एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जब जोड़ेंगे एटॉमिक मास कहेंगे। तो एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है, कारण किसी स्टूडेंट का वेट क्या हो सकता है 45 किलोग्राम, 200 हो जाएगा, 200 ग्राम, 45 किलोग्राम 0.2 यानी 200 ग्राम। किसी का 50.5 किलोग्राम
किसी का 55.7 किलोग्राम, ऐसा हो सकता है, लेकिन संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर फर्क है एटॉमिक मास और मास नंबर में। तो मास, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सीधा सीधा जोड़े। इसको डिफाइन करने के लिए और भी तरीकाएं हैं। इसको स्टैंडर्ड क्या माना है, कार्बन के रेफरेंस में डिफाइन किया गया, उससे पहले हाइड्रोजन के रेफरेंस में डिफाइन किया गया था, उसके बाद ऑक्सीजन आया, और अभी कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास को। कार्बन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं द वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज दैट टाइम्स हेवियर देन द 1/12 पार्ट पर वेट ऑफ वन एटम ऑफ प्योर कार्बन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये रियल डेफिनेशन है, लेकिन यहां पर हम लोग समझने के लिए मास नंबर और एटॉमिक मास के डिफरेंस को लेकर इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सम ऑफ mass of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass। ये सीधा सीधा परिभाषा है। इसको क्या लिखेंगे, sum of mass of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass। अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पर क्या देख रहे हो, एटॉमिक मास बराबर क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास हो गया। दोनों में फर्क है ना, वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़े थे, यहां क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़े, एम क्या, मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों में फर्क है, मास नंबर ऑलवेज होल नंबर होगा, एटॉमिक मास क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होगा और होल नंबर भी होगा। तो चलिए नोट में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं नोट में, मास नंबर इज ऑलवेज टेकन नियरेस्ट होल नंबर of atomic mass। Mass number is always taken nearest whole number of atomic mass। Mass number is always taken nearest whole number of atomic mass। देखो यहाँ पर एटॉमिक मास का क्या लेंगे, नजदीकी पूर्ण संख्या लेंगे। अब यहां पर देखो नोट का पहला पॉइंट, नोट का दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग, मास नंबर एटॉमिक मास में बी फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। इधर देखो छूट नहीं रहा, एटॉमिक मास में भी फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। एटॉमिक मास क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मास नंबर क्या होगा, ऑलवेज लेंगे नियरेस्ट होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास। अब जैसे देखो एग्जांपल में एलिमेंट एटॉमिक मास और इसका मास नंबर, जैसे हाइड्रोजन 1.008 इसका 1। देखो यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या था 1.008, ये फ्रैक्शन में है, लेकिन मास नंबर ऑलवेज क्या लेंगे, होल नंबर लेंगे। कार्बन का क्या होता है 12.012 किसके नजदीकी में है, 12 के नजदीक में,
क्या लेंगे 12। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन 16.04 क्या लेंगे 16। ये 16 के नजदीक में नियरेस्ट है, यानी 16 में 4 पैसा, तो 4 पैसा को निगलेक्ट करेंगे, यानी 0.5 से नीचे रहेगा तो क्या करेंगे, उसको 0 मानकर नीचे वाला लेंगे। यदि 0.5 से ऊपर रहेगा तो एक ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर देखो सोडियम का क्या होता है 22.96 यानी 22 रुपया 96 पैसा, क्या लेंगे 23। अब उसके बाद देखो फास्फोरस है 30.87 31 30.87 पैसा, 30 रुपया 87 पैसा, क्या होगा 31 रुपया। ऑलवेज होल नंबर लेंगे, किसको मास नंबर को। इतना कॉन्सेप्ट तो आया। इतने कॉन्सेप्ट से हम लोग एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है वो निकाल लेंगे। तो चलिए इसको लिखिए, इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग। अब चलिए देखिए हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट कैसे जानते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट को डिफाइन किया गया है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट दोनों एक ही चीज होता है। ये केमिस्ट्री के केस में वेट और मास दोनों सेम लिया जाता है, फिर यदि फिजिक्स में जाओगे तो अलग अलग हो जाता है। वेट का मीनिंग हो जाता है क्या mg यानी फोर्स, उसका यूनिट न्यूटन होता है। मास का यूनिट ग्राम या किलोग्राम होता है। तो देखिए यहां पर, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री के केस में दोनों को सेम क्यों मानते हैं, कारण एटम बहुत ही सूक्ष्म है, स्मॉलेस्ट है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता है। तो चलिए क्या लिखे, द वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज दैट टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट by weight of one atom of pure carbon is called atomic mass। क्या लिखे हैं, the weight of one atom of element is that times मतलब जितना गुना हेवियर मींस क्या होता है भारी, किससे, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से। कहता है किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से जितना गुना भारी होगा उसी को परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में क्या लिखे, एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ वन एटम ऑफ प्योर कार्बन। अब देखो बच्चों, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से किसी भी एलिमेंट का एक एटम जितना गुना भारी होगा, क्या किए भाग दिए। जैसे हम लोग जानते हैं, कहते हैं मेरा वेट 70 किलोग्राम है, तो 70 किलोग्राम किसके रिस्पेक्ट में, किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। किलोग्राम क्या यूनिट है, यानी 1 किलोग्राम के कितने गुना है, हम 70, कोई 50 किलोग्राम है तो 50 टाइम्स है। उसी प्रकार यहां पर कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से किसी भी एलिमेंट का एक एटम जितना गुना भारी होता है वही एटॉमिक वेट कहलाता है। अब देखो एक नया टर्म यहां पर आता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट प्योर कार्बन को क्या कहा जाता है, AMU कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं AMU क्या होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में AMU कहते हैं। AMU देखिए क्या होता है, 1/12 पार्ट बाय वेट, 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ वन एटम ऑफ प्योर कार्बन is called atomic weight। 1/12 part by weight of one atom of pure carbon is called atomic mass unit। atomic mass unit जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU कहते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग जान रहे हैं AMU क्या होता है, रट लेते हैं। ये 1 AMU बराबर 1.6 × 10⁻24 ग्राम। यहां पर हम कैलकुलेट करके बताएंगे। देखो 1 AMU बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं
एक मोल कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। और इसमें एटम्स कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। देखो बच्चों, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम और एटम्स कितना है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। यानी 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अब हम लोग को निकालना क्या? एएमयू निकालना। 12 ग्राम में इतना एटम्स होता है, एक एटम में निकाल लेंगे। फिर क्या? 1/12 कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से। देखो यहां पर ना हम लोग लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन ऑफ वेट कितना? 12 ग्राम। Therefore 1 एटम 12/6.023 इंटू 23 ग्राम। Therefore क्या जानते हैं? कार्बन के 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ 1 एटम ऑफ प्योर कार्बन। कार्बन के एक एटम के 12वें भाग को एमयू कहते हैं। तो देखो ये जो आएगा 1/12 एटम्स कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 12 इतना ग्राम। देखो बच्चों ये क्या हो गया? ये एमयू हुआ। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एएमयू। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा? 1 एएमयू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कैंसिल 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। इसी को हम लोग यदि कन्वर्ट करेंगे तो 1 में 6.023 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 में 6 से भाग से नहीं लगेगा तो क्या 0.10 हो जाएगा। 6 क्या बच जाएगा? 4 छछा के 36 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻23 ग्राम। इसी को यदि हम लोग एक पॉइंट इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये एक एमयू बराबर, ये हम लोग देख लिए कितना हुआ? 1 एमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये प्रूव कर दिए। एक एमयू रटने वाला चीज नहीं है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एमयू कितना होता है? कार्बन के एक एटम के 12वें भाग वेट को एमयू कहते हैं। अब देखो इसी को मॉडिफाई कर सकते हो। यदि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का वेट निकालना होगा तब क्या होगा? वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू, इसको क्या कह सकते हैं? एएमयू कह सकते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ 1 एटम इक्वल टू क्या होता है? 1 एएमयू होता है। इसको लिख सकते हैं 1 एएमयू। अब देखो बच्चों, यदि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का वेट निकालना होगा तब क्या करेंगे? वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट इंटू एएमयू। और 1 एएमयू कितना होता है? जस्ट अभी जान गए हम लोग 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यदि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट निकालना होगा उसके एटॉमिक वेट में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एएमयू से। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का वेट है क्या होगा? 1 एएमयू। यदि कार्बन का एक एटम का वेट है क्या होगा? उसका एटॉमिक मास 12 होता है, 12 एएमयू। ये एएमयू का कॉन्सेप्ट आया। और इससे पहले हम लोग देखते भी हैं एएमयू को यू से एनसीईआरटी में जनरली यू रहता लिखा हुआ। जैसे कार्बन का रहेगा तो क्या रहेगा? 12U मतलब 12 एएमयू। यदि कैल्शियम रहेगा तो 40U। यूरेनियम रहेगा तो 238U। यू का मीनिंग एएमयू होता है।
अब हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट आया किसका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, एएमयू। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अभी तक जान रहे थे किसको कहते हैं, आज निकालने के लिए सीख चुके हैं। किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास कैसे निकालोगे, उसका यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास जो होता है वह यूनिटलेस होता है, कारण वह क्या है, रेशियो ऑफ वेट है। उसको एमयू के फॉर्म में लिखते हैं, एमयू के फॉर्म में लिखेंगे तब ग्राम में आएगा। तो चलिए इसको लिखिए, इसके बाद आपको बताते हैं। एक दो क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द वेट ऑफ वन एटम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। जैसे मान लो कहता है फाइंड आउट वेट ऑफ वन एटम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला लेते हैं हाइड्रोजन, दूसरा लेते हैं कार्बन, तीसरा लेते हैं फास्फोरस, चौथा लेते हैं कैल्शियम, पांचवा लेते हैं आयरन। देखो बच्चों, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं एक एटम का वेट बराबर क्या होता है। वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट इनटू एएमयू। तो हाइड्रोजन के लिए पहला देखो, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और एमयू कितना होता है 1.66 इंटू कितना ग्राम, 1.66 एक एटम का वेट 1 AMU। इसको क्या कह सकते हो, 1 AMU। अब देखो दूसरा किसके लिए, कार्बन के लिए, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम निकाल सकते हो। इसी प्रकार किसका निकालेंगे हम लोग, फास्फोरस का। जितने सारे एलिमेंट 118 एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास में क्या करो, एमयू से मल्टीप्लाई कर दो, एक एटम का मास निकल जाए। कितना आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगा, फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31 होता है। तो क्या लिखेंगे 31 AMU, यानी 31 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चौथा क्या है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, तो 40 AMU होगा, 40 AMU, यानी 40 इंटू 1. पांचवा वेट ऑफ वन एटम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 होता है, क्या होगा 56 AMU, यानी 56 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये देखा क्वेश्चन। अब हम लोग दुनिया के सारे एलिमेंट है उसी के एटॉमिक एक एटम का मास कहेगा तो फट से बना के दिखा देंगे, निकाल लेंगे। और एमयू का भी कॉन्सेप्ट आया। एमयू क्या है, कार्बन के परमाणु के एक एटम, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग के मास को हम लोग एमयू कहते हैं। उससे पहले क्या सीखा, एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ देते एटॉमिक मास, या कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से जितना गुना किसी भी एलिमेंट का एक एटम भारी होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। फिर क्या सीखा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। बच्चों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखे, बहुत पहले से रटते आ रहे थे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आज उसका कॉन्सेप्ट सीखे हैं और यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोर रिलेटेड विथ
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आज तो शुरुआत हुआ एटॉमिक नंबर, मास नंबर जाने कैसे निकाला जाता है, लेकिन अगले क्लास में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोल में, वो सीखेंगे। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप लोग बने रहें। और यदि ये हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा और बहुत हम मैन्युअली 1 by 1 पढ़ा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग मित्रों में शेयर भी करें और अधिक से अधिक लाभ उठाने का लाभ उठाएं। थैंक यू।